हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 8, मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन इज सम ऑफ सम टर्म्स, द सम ऑफ some terms of GP is 315 whose first and the common ratio are whose first and common ratio are given to be 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of terms. We have to find last term and number of terms. तो क्वेश्चन है, हमें जीपी की कुछ टर्म्स का सम गिवन है. इट इज गिवन टू बी 315. तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द लास्ट टर्म ऑफ द जीपी. तो बच्चों, जीपी में गिवन दैट सम ऑफ सम टर्म्स, हमें नहीं पता कितनी टर्म है. सपोज कर लो वी हैव n टर्म्स. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज 315, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है जिसे हम a बोलते हैं, इट इज 5. कॉमन रेशो जिसे हम r बोलते हैं 2. तो Sn निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a इंटू r की पावर n-1 ओवर r-1. तो ये इसका सम हमें गिवन है 315. ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला लगा दिया. फर्स्ट टर्म a कितनी है 5, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो. r कितना गिवन है 2, तो r की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी बच्चों. इट इंप्लाइज दैट 5 इंटू 2 की पावर n-1. 2 माइनस 1 होता है, तो ये 315. तो बच्चों 2 की पावर n-1, ये 5 315 के नीचे जाकर डिवाइड हो गया. 5 6 30, 5 3 15. तो 2 की पावर n-1 इज 63. तो बच्चों 1 को 63 के पास लेकर प्लस कर दिया 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6. 2 को 6 पर मल्टीप्लाई करो 64 आएगा. व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल. तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा ये एक आंसर आ गया. कितनी है 6. तो वी हैव टू फाइंड nth टर्म. लास्ट टर्म क्या होती है tn इज nth टर्म, जनरल टर्म, और हम इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं. तो tn का फॉर्मूला हम जानते हैं ar की पावर n-1. तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6. तो सिक्स्थ टर्म इज a. फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, r की वैल्यू हमें 2 गिवन है, n की वैल्यू 6 गिवन है. 6 माइनस 1 5. तो आंसर इज 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 32 इंटू 5 इज 160 इज द आंसर. इट कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन. काफी आसान क्वेश्चन था ये. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, मिसलेनियस एक्सरसाइज. तो बच्चों मिसलेनियस में नॉर्मली क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसके सारे सब्स करने हैं. तो 9th क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी given that first term of GP is given to be 1. ठीक है बच्चों, and sum of third and the fifth term is the sum of first and third term is 90. Sum of the third and fifth term, sum of the third and fifth term, sum of the third and fifth term is 90, and find the common ratio of the GP. Find common ratio of this geometric progression. So the first term of GP is given to be 1. Let A be the first term. Sum of third according to given. What is given?
sum of third term and the fifth term, it is given to be 90. तो बच्चों कोई भी टर्म निकालनी है जनरल टर्म से निकालनी है, tn से निकालनी है, ये tn होती है। तो बच्चों थर्ड टर्म के लिए n को 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, a r की पावर 3 minus 1 is 2। फिफ्थ टर्म के लिए n को 5 पुट करेंगे, a r की पावर 5 minus 1 is 4। हमें a की वैल्यू 1 गिवन है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 into r square 1 into r4, बिकॉज a इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है 1। तो वो जो r4 r square minus 90 equal to 0। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टर्स बनाएंगे, r square को लिख सकते हैं 10r square minus 9r square, क्योंकि ये 1r square है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 भी आ रहा है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हमने r square को ब्रेक कर दिया 10 minus 9 में, तो दोनों में से r square कॉमन, तो बच्चों ब्रैकेट के अंदर r square प्लस 10, इन दोनों में 9 कॉमन, माइनस बार है, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां से फैक्टर्स बन जाएंगे r square minus 9 r square plus 10 equal to 0। तो बच्चों आइदर r square minus 9 is 0 or r square plus 10 equal to 0। It gives either r square equal to 9 or r square equal to minus 10। It is not possible, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज कभी भी स्क्वायर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां से r रियल नंबर नहीं मिलेगा, अयोक्ता में मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो हमें रियल वैल्यू चाहिए, तो r स्क्वायर इज 9 मींस r इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो 9 का अंडर रूट 3, तो r की हमें दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है बच्चों, आइदर 3 और -3। दिस इज द आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। आपको बच्चों लिख के देखने हैं क्वेश्चंस, रोज की रोज पढ़ना है, तो काम आपको बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, गैप नहीं करना। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। This is again important sum. The sum of three numbers in GP, the sum of three numbers in geometric progression is 56. This is given. If we subtract 1, 7, 21 from these numbers, ठीक है बच्चों, in that order we obtain an arithmetic progression, that is AP. Very important question. Find these numbers. So we have to find the numbers in GP whose sum is given to be 56. तो बच्चों the sum of three numbers in GP is 53. तो बच्चों सपोज कर लो, let three numbers इन जीपी, हम फर्स्ट 3 नंबर्स मान सकते हैं, कोई भी, हमें पता है जीपी के 3, जीपी कैसे होती है, ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो, हम जानते हैं। तो हमने सपोज कर दिया जीपी के 3 नंबर्स हैं ए आर स्क्वायर, हमने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ये आसान नंबर 3 जीपी के ले लिए, फर्स्ट 3 टर्म्स। द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 56, ये गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन, व्हाट इज गिवन, इनका सम हमें बच्चों गिवन है 56।
तो बच्चों यहां से कॉमन ए कॉमन आ रहा है, इसे स्टोर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दिस नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन एपी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर हम इन नंबर्स में रिस्पेक्टिवली, जैसे ये ए नंबर है, इसमें आप 1 माइनस करते हो, ए आर में आप 7 माइनस करते हो, ए आर स्क्वायर में बच्चों आप 21 माइनस करते हो, तो ये नंबर्स न्यू नंबर्स फॉर्म एन एपी। वंस मोर, सपोज दैट 3 नंबर्स इन जीपीबी ए आर स्क्वायर, इनका सम 56 गिवन है, ए कॉमन, हमने ये इक्वेशन स्टोर कर ली, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर आप इन नंबर्स में रिस्पेक्टिवली इस ऑर्डर में 1 7, इसमें 1 माइनस करते हो, इसमें 7, इसमें 21, तो ये 3 नंबर अब एपी में आ गए। तो एपी की कंडीशन क्या होती है, याद करिए, 3 नंबर एपी में कब होते हैं, कोई भी 3 नंबर, जब उनका डिफरेंस सेम होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यही होता है ना बच्चों। तो इसका मतलब है हमें गिवन है, देखिए इसका मतलब है हमें गिवन है कि ये नंबर एपी में है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ये गिवन है। क्लियर हो गया सबको? तो नाउ वी हैव, हमें ये नंबर्स निकालने हैं बच्चों, नंबर्स निकालने हैं, इनको सॉल्व करेंगे। देखिए ये आ गया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इधर कर देते हैं, ऊपर अप कर देते हैं, हाँ जी बच्चों, ओपन द ब्रैकेट्स, ए आर माइनस 7 माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7, फाइन। तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे, तो ये ए आर स्क्वायर की टर्म है, ये बच्चों ए आर की टर्म है, इनको इकट्ठे करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म उधर ले जा रहा हूं मैं, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 21 प्लस 7 माइनस 14, ये टर्म उधर चल गई, माइनस ए आर, ये टर्म उधर चल गई प्लस 7, ये टर्म उधर चल गई प्लस 1, ये टर्म उधर चल गई माइनस 1। तो बच्चों वी हैव ए आर स्क्वायर, ये बच्चों माइनस ए आर माइनस 2AR, गॉट माय पॉइंट। तो ये कितना आ गया, माइनस, देखिए बच्चों प्लस ए, ये कितना है माइनस 14 माइनस 1 माइनस 15 प्लस 7 माइनस 8, तो वी हैव AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस 8, माइनस 8 को आप वापस ले जाइए, तो यहां से इन तीनों में a कॉमन आ रहा है, देखिए आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इक्वल टू 8। क्लियर हो गया सबको? इन तीनों में a कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इज इक्वल टू 8। देखिए बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो नाउ हमने बच्चों ये सेकेंड इक्वेशन बना दी इसको, तो लिखिए डिवाइडिंग 1 and 2, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास स्टोर है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। देखिए a 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर ये वाली इक्वेशन a आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1, ठीक है बच्चों, इसको 56 को ऊपर रखा, 8 को नीचे, a से a कैंसिल हो गया, तो ये 8 से 56, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों इधर 1 है, तो 7 को इधर ले जाइए, 7 को इन सबसे मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 7, तो बच्चों सारी टर्म्स एक तरफ कर लो, ये 7R स्क्वायर है, आर स्क्वायर उधर ले जाओ, जब ट्रांसपोज करेंगे तो 6R स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 14R, आर को उधर ले जाओ, माइनस 15R,
1 को उधर ले दो 6, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड किया 2r², 3 से डिवाइड किया बच्चों, क्लियर हो गया सबको? 3 से डिवाइड किया, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 2, 3 5 का, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 से डिवाइड करके 2 आ रहा है। तो क्या इसके फैक्टर्स बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। सिर्फ बच्चों कैलकुलेशन वर्क है, क्वेश्चन आसान है, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस द सम्स। तो वी हैव separating the middle term 2r² minus 4r minus r, ठीक है बच्चों? देखिए तो ये कितना आ गया, हाँ जी, तो ये कितना आ गया बच्चों, 2r कॉमन माइनस 1 कॉमन, तो यहां से r की दो वैल्यूज मिल गई, एक वैल्यू 1/2, एक वैल्यू 2। तो हमें नंबर्स निकालने हैं। अब बच्चों किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में चाहिए जहां से आपको a मिल जाएगा। r की दो वैल्यूज है, अगर r की वैल्यू 1/2 है बच्चों, तो किसी भी इक्वेशन में जाओ, मैं सेकंड इक्वेशन में जा रहा हूं, ठीक है बच्चों? तो सेकंड इक्वेशन में गए, हमने r की वैल्यू पुट कर दी, r इज व्हाट 1/2, 1/2 स्क्वायर इज 1/4, 2 into 1/2, ठीक है बच्चों, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो a इंटू, ये 1 से 1 कट गया, a ओवर 4 इज इक्वल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई की 32 आ गया। तो बच्चों जब r की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू 32 मिल गई। अब अगेन, ठीक है बच्चों, फिर अगर r की वैल्यू 2 है तो फिर सेकंड इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो a, r की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 से 4 कैंसिल, a की वैल्यू 8 आ गई। तो अगर r 2 है तो a 8 आ गया। तो वी हैव टू सेट्स। तो नंबर्स कौन से हैं? नंबर्स हमने कौन से नंबर्स सपोज किए हैं? a, ठीक है बच्चों, नंबर्स कौन से हैं? a नंबर से पूछा है इस क्वेश्चन में, तो आप नंबर्स बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था फाइंड दी नंबर, सम ऑफ 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स है a r। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हमने निकाली है? जब बच्चों a आपके पास, ठीक है, 32 था, r 1 पे, एक ये सेट है और एक ये सेट है, दो तरह के नंबर बन गए। पहला ये सेट, a को 32 पुट करिए और 32 इंटू 1/2 16, तो यहाँ पे 31/4, तो ये नंबर्स बन गए। और इनको लीजिए, नंबर्स कौन से बन गए? a कितना है? 8, फिर है ar 16, फिर है ar² 32। तो दीज आर 2 पॉसिबल आंसर्स, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ओके, तो बच्चों क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी आराम से समझ के करने वाली है। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर बच्चों 9th किया, नहीं सॉरी 10th क्वेश्चन किया। तो बच्चों आगे क्वेश्चन आप खुद आज ट्राई करें, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।